तो आज मैं आपको यूजीसी के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। और हाँ, मैं जानता हूं कि मैं लेट हूं, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। आपने ये भी देखा कि मैं 1-1.5 सप्ताह से उतना एक्टिव नहीं था, वीडियोस वगैरह नहीं डाल पा रहा था। और उसका रीजन ये था कि एक अंकल थे जिनको कि ब्लड कैंसर था, तो उनका देहांत हो गया और इसी कारण मैं थोड़ा काम वगैरह ठीक से नहीं कर पा रहा था, वीडियोज वगैरह नहीं डाल पा रहा था और इसी कारण से यूजीसी के ऊपर भी वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया। और जब तक उनका काम क्रिया वगैरह खत्म नहीं हो जाता है तो तब तक थोड़ा सा लेट वीडियोज आ सकते हैं। तो कुछ समय की बात है, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजीसी की। मेरा टेक क्या है यूजीसी के ऊपर? मेरा टेक एकदम सिंपल है और एकदम क्लियर है। यूजीसी में जो कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश बीजेपी कर रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा कंसर्न इस बात से नहीं है कि आप इक्विटी प्रमोट करना चाहते हैं, मेरा कंसर्न इस बात से है कि आपने फॉल्स केसेस के लिए प्रावधान क्यों नहीं रखे हैं। क्या होगा अगर कोई फॉल्स केस फाइल कर देता है, और जो कि होगा, मुझे पता है ऐसा होगा क्योंकि हमने इतिहास में देखा हुआ है। जब SC/ST एक्ट लाया गया तो जितना उसका उपयोग नहीं किया गया उससे ज़्यादा दुरुपयोग किया गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, CBI ED वगैरह जब पहुँचते हैं छानबीन करने के लिए तो भाई उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। जैसे कि झारखंड में हेमंत सोरेन के घर पे जब ED वाले पहुंचे थे तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया गया था। अच्छा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि SC/ST एक्ट लगाकर कई लोगों की जिंदगी जो है वो बर्बाद कर दी जाती है और इसका एक विक्टिम मैं खुद हूँ। मेरा एक वीडियो था जिसके ऊपर मुझे धमकी दी गई थी कि अगर इस वीडियो को तुम टेक डाउन नहीं करोगे तो मैं SC/ST एक्ट लगा दूंगा और विदिन आवर्स तुम जेल चले जाओगे और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और मजबूरन मुझे वीडियो को प्राइवेट करना पड़ा था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जिन लोगों ने SC/ST एक्ट को झेला है, जिन लोगों ने उसको नजदीक से देखा है, उनको पता है कि कैसे उसका दुरुपयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो SC/ST भाई बंधु हैं, जो हमारे हिंदूज हैं, तो उनके साथ गलत नहीं किया जाता है या फिर उनके साथ बर्बरता नहीं होती है, बिल्कुल होती है। और अगर आप गांव में चले जाओगे तो अभी भी आपको ऐसे केसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बीजेपी ये जो चेंजेस करना चाहती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बीजेपी के मन में ऐसा क्या आ गया कि आप इस चीज को चेंज करने के ऊपर तुल गए कि भाई जो फॉल्स केसेस वगैरह होंगे उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी कहती है कि हम हिंदुओं को यूनाइट करते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं। अगर आप हिंदुओं को यूनाइट करते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं, तो फिर आप उनको बांटने के लिए ऐसे प्रावधान वगैरह क्यों लाते हैं? आप ये जो नए नए प्रावधान लेकर आ रहे हैं तो इससे मुझे यूनिटी तो कहीं पे नहीं दिख रहा है, उल्टा मैं देख रहा हूँ कि लोग और डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा कि जो कि बहुत ज्यादा एक्सैजरेट करके भी चीजों को बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सवर्ण है या फिर जो जनरल है वो किसी तरीके की कोई केस फाइल कर ही नहीं सकते इस चीज के तहत। ऐसा नहीं है, अगर आपके साथ किसी और तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ ईस्ट से आता है लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी से आता है, या फिर कोई महिला है जो जनरल कैटेगरी से आती है, तो वो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन के लिए कंप्लेन फाइल नहीं कर सकती है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए कर सकती है। तो ऐसा कहना कि जनरल कैटेगरी किसी भी तरीके की कोई केस फाइल नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस तरीके की तर्क दे रहे थे कि जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, बहुत सारे जो जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर जो जनरल कैटेगरी के नहीं भी है, जैसे कि जो OBC वगैरह है, तो वो भी बहुत सारे लोग ना शिखा रखते हैं। आपने देखा होगा, शिखा रखते हैं। तो उनके साथ जाति को लेकर तो भेदभाव नहीं होता है या फिर उनको मॉक नहीं किया जाता है, लेकिन ये जो शिखा है ना, इसको लेकर उन्हें टॉन्ट किया जाता है कि ये देखो, ये तो एंटीना वाला आ गया। या फिर इस तरीके के भी कमेंट सुनने के लिए मिलते हैं कि जो व्यक्ति तिलक वगैरह लगा कर आता है तो उसे मॉक किया जाता है कि अरे ये देखो, बहुत बड़ा पुजारी बन रहा है। कुछ लोगों ने तो इसका एक मुहावरा बना दिया है कि चंदन टीका मधुर बानी, चोट चोट्टे की यही निशानी, इस तरीके से कहा जाता है। जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मैं नहीं मानता हूं कि ये सही है। हाँ, ये सही है कि बहुत लार्ज एक्सटेंट तक नहीं होता है, लेकिन होता है। वहीं पे अगर आप SC/ST की बात करेंगे तो उनके साथ जाति को लेकर जो भेदभाव है वो लार्ज एक्सटेंट तक होता है। तो ये कह देना, या फिर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि अब तो ऐसा कुछ होता नहीं है, छुआछूत वगैरह ऐसा कुछ अब कोई मानता नहीं है, नहीं, वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। उसे पता नहीं है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। आप गाँव में जाइए, रूरल एरिया में आप जाइए कहीं पे भी, या फिर जो हाइब्रिड एरिया होता है ना, जो रूरल और जो अर्बन एरिया के बीच का एक एरिया टाइप का होता है ना, वहाँ पे आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। जो व्यक्ति कह रहा है कि छुआछूत जैसा या फिर SC/ST को लेकर ऐसा कुछ भेदभाव वगैरह नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है या फिर उसको पता नहीं है। और अर्बन एरिया इंडिया में कितना है और रूरल एरिया इंडिया में कितना है वो आप भी बढ़िया तरीके से जानते होंगे। तो ये कह देना कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही नहीं होता या फिर खत्म ही हो चुका है, ये एकदम सफेद झूठ है। अब मैं कुछ उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि इस चीज के आड़ में ना, मतलब बहुत दूर तक निकल चुके हैं। ठीक है, आप UGC के बारे में बात कर रहे हैं, गलत है भाई, उसके अंदर प्रावधान होने चाहिए फॉल्स केसेस वगैरह के, हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो इतने ज़्यादा दूर चले गए हैं कि बीजेपी को गरियाने के चक्कर में बाकी जो OBC है या फिर SC/ST है उनको गरियाने लग रहे हैं। अरे भाई, इसका उनसे क्या लेना देना? क्या उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा कुछ प्रावधान ला कर दो? नहीं कहा था, बीजेपी खुद से लेकर आई है। उन्होंने, उनके मन में क्या आया था कि वो लेकर आए ऐसा प्रावधान? तो अगर आपको गालियां देनी है, जो कुछ भी करना है, आप बीजेपी को कहिए। आप बीजेपी को गाली देते देते बीच में OBC और SC/ST को क्यों खींच लेते हैं? कभी कोई कहता है कि तुम भीख मांग के ही रह सकते हो, बिना रिजर्वेशन के तुम्हारा काम नहीं चलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो सारा दिन रिजर्वेशन को गालियां देते रहते हैं। तो भाई मतलब ऐसे नहीं हो सकता है।
आप हिंदू की बात करोगे, आप हिंदू यूनिटी की बात करोगे और फिर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल तीनों को अलग तरीके से देखोगे तो ये संभव नहीं है कि आप हिंदू यूनिटी की बात नहीं कर सकते फिर। और ये जो नए प्रावधान बीजेपी लेकर आई, इसके बाद मैंने देखा कि ये जो यूनिटी का जो धागा था ना, वो किस तरीके से टूटता गया। बहुत सारे लोग बार बार ओबीसी, एससी, एसटी को घसीट रहे थे बीजेपी को गाली देने की आड़ में। हिंदू यूनिटी की अगर आप बात करते हैं तो आपको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चीजों को करेंगे। और सिर्फ इसलिए कि कुछ जो नेता है, कुछ प्रवक्ता है, कुछ जो वक्ता है, वो लोग कह रहे हैं कि हम यूजीसी का समर्थन करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे ही ओबीसी वाले या फिर जितने भी सारे एससी, एसटी हैं वो सबका सब समर्थन कर रहे हैं। नहीं, आप जनरलाइज कर रहे हैं फिर चीजों को। ये जो वंस ए पोटाशियम ऑक्साइड ऑलवेज ए पोटाशियम ऑक्साइड वाला लॉजिक है ना, ये यहाँ पे नहीं लगता है। जो पोटासियम ऑक्साइड है ना, वो एक्सेप्शन में आते हैं। जो कोई भी समझदार व्यक्ति है जो इस पूरे यूजीसी को समझ पा रहा है कि आखिर क्या चल रहा है, क्या नए नए प्रावधान लाए जा रहे हैं, क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि भाई फॉल्स केसेस अगर फाइल कर दिए जाएंगे तो फिर उससे कैसे टैकल किया जाएगा, किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो जो भी लोग यूजीसी रोल बैक की मांग कर रहे हैं, आप कीजिए, हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति समर्थन कर रहा है। भाई जो भी समझदार है वो समर्थन कर रहा है इस चीज़ का। लेकिन इस चीज़ की आड़ में ना आप फिर डिवाइड नहीं कर सकते हैं आप सोसाइटी को कि सवर्ण अलग हो गए, ओबीसी अलग हो गए, एससी, एसटी अलग हो गए। नहीं, आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो फिर आगे आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप हिंदी यूनिटी की बात करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज आप ओबीसी, एससी, एसटी को गालियां दें और फिर कल वीडियो बना के आए कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और ये बात सिर्फ उन इन्फ्लुएंसर्स या फिर उन यूट्यूबर्स के लिए नहीं है, ये बात बीजेपी के लिए भी है। आप लोग कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, लेकिन बांटने का काम तो आप ही करते जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा कि मैं यूजीसी रोल बैक को सपोर्ट करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन उसकी आड़ में आप जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी तीनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे चल के इसके जो खामियाजे हैं वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि भाई कमेंट सेक्शन के अंदर लड़ना मत शुरू कर देना। नहीं, चीज़ों को समझना है कि सही क्या है, गलत क्या है। ऐसा नहीं है कि फाइट करने लगना कमेंट सेक्शन में। मेरा एम इस वीडियो को बनाने का ये है कि जो सही है उसको मैं सामने लाऊं, और जो लोग इस चीज़ की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे हैं ना, या फिर सिलेक्टिव आउटरीच कर रहे हैं, उनको भी कॉल आउट करना है। और मैं जानता हूं कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं रिजर्वेशन के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊं। मैं लेकर आना चाहता हूं, बट मैं लाता नहीं हूं। पता है क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना कि लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लोग जानना नहीं चाहते हैं कि असलियत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, सोसाइटी को क्या चाहिए और सोसाइटी में आखिर असलियत में हो क्या रहा है। लोग बस ये चीज़ बैठ कर ले जाते हैं। एक तबका कहता है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए तो चाहिए, हम नहीं जानते हैं क्या गलत है क्या सही है। एक तबका कहता है कि नहीं, रिजर्वेशन तो कैंसर है, रिजर्वेशन को हटाओ नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। बट जो सच्चाई है वो कहीं इन दोनों के बीच में लाए करता है और उसको लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। इसलिए मैं रिजर्वेशन के ऊपर वीडियो लेकर नहीं आता हूं। मैं जानता हूं कि लोग फाइट करने लगेंगे कमेंट सेक्शन में। जहां हम हिंदू यूनिटी की बात करते हैं वहां पे यूनिटी नहीं बल्कि और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा।